हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर न्यू यूट्यूब चैनल्स टारगेट ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैंने इस चैनल का नाम बदलकर टारगेट्स ऑफ लाइफ इसलिए रखा है क्योंकि मुझे जीवन के अंदर टारगेट बनाना और उनको अचीव करना बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो बिना टारगेट्स के लाइफ नथिंग है। जिसके जीवन में कुछ टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों, वो अचीवमेंट भी उसका जीरो रहता है। आप जितने भी बड़े बड़े व्यक्तियों को देखोगे, महान हस्तियों को देखोगे, हमारे टाटा, महिंद्रा कंपनी के सीईओ, बिल गेट्स, जितने भी आप महान महान व्यक्ति देखोगे, उन सब ने अपने जीवन में टारगेट्स बनाए थे। पहले उन टारगेट को फिर अचीव करके दिखाया था, तभी दोस्तों वे हिस्ट्री बना पाए, तभी वे महान कहला पाए। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास 5 में नंबर सिस्टम की कुछ हम मैजिक ट्रिक्स को सीखेंगे और 4 सेकंड के अंदर आंसर आपका आएगा। मैं कहता हूँ अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से सीख लिया तो आप मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर बताओगे। एक क्वेश्चन के अंदर आग लगा देगी, ऐसी ट्रिक है, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने क्लास 4 में, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने 4 में इकाई का अंक ज्ञात करने की ट्रिक सीखी थी, जिसके लिए हमने 4-4 का नियम सीखा था कि 4-4 के नियम के तहत किसी भी संख्या का हम 2 सेकंड के अंदर इकाई का अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को पूरी तरह समझने, उसके अंदर दी गई बेस्ट शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर उसको क्लिक करके इस वीडियो को पूरी तरह देखकर उस बेस्ट शॉर्ट ट्रिक को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज भी दोस्तों बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैं कहता हूँ अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आप मात्र 1 सेकंड के अंदर आंसर बताओगे। मात्र 1 सेकंड, डेफिनेटली यू विल बी टेल आंसर इन वन सेकंड। ओके दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है 91। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 ही प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि यदि उस संख्या को 17 से हम भाग दे दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी x थी, वो संख्या हमारी x थी, उसको हमने 136 से भाग दिया। हमारा यहाँ पे भागफल कुछ आया होगा और हमारा 36 इसमें क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 36, हमारा इसके अंदर शेषफल आ गया। तो ये कह रहा है इसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग दूँ तो क्या शेष आएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि आप भागफल अगर नहीं दिया तो उसको दोस्तों आप भागफल को 1 मान लीजिए, भागफल को आप 1 मान लीजिए और संख्या ज्ञात कर लीजिए। अगर 36 सेकंड 36 हम यहाँ पे मान लेंगे तो वो संख्या हमारी 136 ही हो जाएगी। तो 136 को 36 से भाग दिया, 136 सेकंड 36, तो इस संख्या को जैसे हमने 36 से घटाया तो हमारे 36 शेषफल आ गया। अर्थात वो संख्या दोस्तों क्या आ गई हमारी, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल रूल के तहत हमारी वो संख्या कितनी हो जाएगी, भाजक प्लस शेषफल के तहत हमारी 36, 36, 72 और 172। अर्थात दोस्तों हमारी संख्या 172 निकल के आ गई। अर्थात x बराबर दोस्तों हमारे क्या आ गए 172। 36 में शेष जोड़ दिए, भाज्य के अंदर अगर हमारा भागफल 1 है तो वही संख्या हमारी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे 172 दोस्तों हमने संख्या निकाल ली, तो अब कह रहे हैं क्वेश्चन के 172 को अगर हम 17 से भाग दे दें तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। वेरी सिंपल दोस्तों, 17 से जैसे 172 काटेंगे तो 10 बार कट गया, 17 धाम 170 और 2 हमारे शेषफल आ गए। तो हमारा दोस्तों आंसर हो गया 2। हमारा आंसर दोस्तों हो गया 2। ये तो था इसका दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, आज उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 से बचते हैं, तो आप इसमें भागफल आप 1 मान लीजिए, सबसे छोटा भागफल 1 ही होता है। तो 1 मानकर 29 प्लस 156 को दोनों को जोड़ दीजिए और 13 से भाग दे दीजिए। अगर हम जैसे ही 156 प्लस 29 को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 और 5 15, 5 और 2 7 और 1 8, 185। अब क्या है इसको 13 से भाग दे तो क्या शेषफल हमारा आएगा। तो 13 से जैसे इसको भाग देंगे दोस्तों तो 13 1 13, बच गए 5, उतार लिया 5 का, 13 39, 13 चौका 52। तो 55 में से 52 गया
14 बार हमारी मानी चल गई और हमारा 3 शेषफल हमारा दोस्तों आ गया, तो हमारा आंसर 3 सही हो गया। उसके अंदर दोस्तों हमारा आंसर 2 सही हो गया। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए दोस्तों आप, ज़्यादा टाइम को यूज़ ना करते हुए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम के अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद जरूर रखना है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक ही फॉलो करनी है। उसी के द्वारा आप क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सोल्व कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। चलिए दोस्तों इसकी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं करना दोस्तों, जो हमारा शेषफल होता है उसी को अगले वाले भागफल से आप भाग दे दीजिए, बस। पूरा क्वेश्चन हमने समझ लिया, हमने देख लिया, उसके बाद सीधा आप जो शेषफल था उसको इससे भाग दे दीजिए, जो आएगा, जो शेष आएगा वही आंसर। 17 से हमने 36 को भाग दिया, 17 दूनी 34, तो हमारे 2 शेषफल आ गया आंसर, 2 हमारा आंसर दोस्तों हो गया तुरंत। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखो 1 सेकंड में। 29 है, यहाँ पे 13 है, 13 दूनी 26, 3 आंसर, 13 दूनी 26, 29 में से 26 गया तो 3 आंसर। ऐसे की संख्या को इतने भाग देने पर इतने शेष बचते हैं। यदि इसको 15 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा? 15 से इन तक को भाग दीजिए आप डायरेक्ट, 15 से डायरेक्ट शेषफल वाले शेषफल को भाग दे दीजिए, तो 15 3 45, 2 शेषफल यहाँ से दोस्तों निकल के आ गए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने शॉर्ट ट्रिक्स को जरूर सीखा होगा, समझा होगा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जरूर क्लियर किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पार्ट 3 गणित के कुछ बेसिक नियम, बेसिक रूल्स ऑफ मैथ, उसको जाकर आप देखिएगा। उसके अंदर आपको प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी मैंने इसके अंदर दी हुई है। तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पार्ट 3 पर क्लिक करके दोस्तों जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं हम। वैसे मैं आपको बता दूं प्राकृत संख्या 1 से लेकर जो अनंत तक होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे अनंत तक जाएंगे तो वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका दोस्तों बेसिक टिप तो दोस्तों ये हो गया कि हम इन संख्या का वर्गमूल निकाल लें, जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, वही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई दोस्तों, वो आप ऊपर लिखी है मैंने, इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 2 3 7 8 ये अंक इकाई के होंगे, तो वह संख्या कभी भी किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अर्थात अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 होता है तो वह कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग मान नहीं हो सकती। जैसे कि हम देखेंगे दोस्तों, 1 के वर्ग में 1 आता है इकाई का अंक, 2 के में 4 आता है, 3 के में 9 आता है, 4 के में 6 आता है, 5 के में 5 आता है, 6 के में 6 ही आता है, 7 के में 9 आता है, 8 के में 4 आता है, 9 के में 1 आता है और 0 के में 0 ही आता है। तो इस तरह से हमारे सारे अंक कवर हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी अंक हमारा नहीं आया वर्ग में, वर्ग के अंदर हमारा इनमें से कोई भी अंक नहीं आया। इसलिए दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो गए वे कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब इसमें से आप खाली ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि 2 3 7 8 किस संख्या के अंत में है। इसमें दोस्तों 5 है, ये हो सकता है, इसमें 6 है, ये भी हो सकता है, इसमें दोस्तों 1 है, ये भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है बाद में, या फिर 9 का, या फिर 81 का, 91 का, 191 का हो सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों देखो आपने 2 दिया है, और जबकि 2 वाला तो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए देखते ही ऑप्शन तुरंत आंसर 100% डेफिनेटली एक्यूरेट आंसर विद इन 1 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सर दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। सिंपल ट्रिक बस याद रखिए हमने 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8, ऐसे आप इसको 5 बार रिपीट कर दीजिए। पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती 2 3 7 8, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती 2 3 7 8, बस तुरंत ही हमने देख लिया 2 3 7 8, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 7 आ गया दोस्तों, तुरंत आंसर मार दिया, बस आंसर हमारा। टेस्ट शॉर्ट ट्रिक, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगी होगी दोस्तों, टेस्ट शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को भी क्लियर करते हैं। चलिए अगला क्या रहा है दोस्तों कि स्टार का छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए। स्टार का छोटे से छोटा वह मान ज्ञात क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1, इस स्टार की जगह कोई अंक लेना है हमें इनमें से कि वह पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसका दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हो गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा ये हो गया कि इस स्टार की जगह आप 1 बाय 1 ये ऑप्शन रख कर देख लीजिए, अर्थात स्टार की जगह 4 रख लीजिए, उसको फिर 9 से भाग दे दीजिए, और अगर वह 9 से पूरी तरह कट जाए तो हमारा जो हमने ऑप्शन 4 लिया था वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वह नहीं कटता तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा। फिर स्टार की जगह आप 5 रख कर देख लीजिए, उसको 9 से भाग दे दीजिए, अगर वह पूरी तरह कट जाती है तो हमारा 5 आंसर ठीक रह जाएगा, और नहीं कटती है तो हमारा 5 भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ये तो होगा दोस्तों इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को निकालने के, कि हम इस तरह भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक छिपी हुई है दोस्तों हमारे विभाज्यता के नियम के अंदर। विभाज्यता का नियम पार्ट 4 में मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट 4 के अंदर दोस्तों मैंने विभाज्यता के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको भी दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है। तो इसमें 9 का नियम क्या बोलता है दोस्तों विभाज्यता के नियम में? 9 का नियम बोलता है कि दी गई संख्या के जो अंक है, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जो योग आएगा, अगर वो 9 से कट रहा है पूरी तरह, तो हमारा वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो ऐसे दोस्तों इसके अंदर सिंपल देखना है, बस 6 7 3 5 स्टार 1, तो इन सब का योग कर लेना है, और उसके बाद 9 के गुण से जितना काम हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, और 1 22, तो दोस्तों हमारा 22 हो गया यहाँ पर। तो इसमें हम क्या जोड़े कि वह 9 से कट जाए, तो 22 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 22 में 9 30 27, अर्थात 5 की कमी है गुणज बनने में, तो हमारे दोस्तों 5 हमारा आंसर करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल है ना, सिंपल। 9 के विभाज्यता का नियम लगा देना है, तुरंत उनके योग कर लेना है, योग करने के बाद उसको देख लेना है कि 9 का गुणज कहाँ बैठ रहा है, जितनी कमी है दोस्तों उतने इसमें जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है यदि 671 स्टार 48 में भी 9 से भाग दे तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा ताकि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल आप जोड़ दीजिए, 6 और 7 13 और 1 14, 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, तो 29 में कितना जोड़ेगी वह 9 से पूरी तरह कट जाए, 9 चौक 36, तो 36 कट जाती है पूरी तरह। ये आए दोस्तों हमारे यहाँ से 29, तो कितनी कम है 7 कम है, इसलिए 7 हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा। चलिए दोस्तों 3 का जो नियम था, 3 का नियम मैं आपको याद दिला दूं कि दी गई संख्या के यदि योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर दोस्तों हमारा 3 2 4 5 दिया है, तो अगर क्या ये 3 से कटती है, तो सिंपल इसके 2 + 4 + 5 कर देना है, तो 4 2 6 5 11, तो अगर 11 3 से कट रहा है तो कटेगी, 11 3 से नहीं कटता तो नहीं कटेगी। हमने देखा इनका योग आया दोस्तों 11, 11 तो 3 से नहीं कटता, इसलिए हमारा 245 भी 3 से नहीं कटेगी। ये तो हो गया दोस्तों हमारा 3 का विभाजित का बेसिक नियम। और पूरी जानकारी मैंने दोस्तों पार्ट 4 में दी हुई है, उसके अंदर आप जरूर देखें।
तो इस तरह हमने देखा कि दोस्तों 3 से विभाजित होना चाहिए, तो इसको हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो दोस्तों 3 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए कितने अंक की कमी रह गई? 24 होते हैं 3 से विभक्त, तो हमें 2 की कमी रह गई, इसलिए 2 हमारा आंसर हो गया सही। क्योंकि 22 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा उनका योग, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? अब की बार दोस्तों क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पैटर्न के ऊपर है। पहले तो उसने क्वेश्चन किए थे कौन सी विभाजित होगी, ओके। अब की बार उसने दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि कौन सी विभाजित नहीं होगी, तो नेगेटिव ये पैटर्न क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, हमारे विभाजित का नियम ही काम करेगा। 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 18 से वो संख्या विभाजित जरूर होगी जो 2 से प्लस 9 से दोनों से कट जाती है, क्योंकि 9 गुना 2 बराबर 18 होता है दोस्तों। जो संख्या 9 से भी कट रही है प्लस 2 से भी कट जा रही है, इन दोनों से कट रही है, अगर दोनों से कट रही है तो वो 18 से भी जरूर कटेगी। अब आप ये मत कहना कि 9 9 81, 81 तो 18 से नहीं कटती दोस्तों। मैंने कहा 9 के साथ साथ 2 से भी कटनी चाहिए, 9 के साथ साथ 2 से भी कटनी चाहिए। जैसे 9 चौक 36 और 2 से 36 काटेंगे तो 18 बार कट जाएगा, इसलिए 36 हमारे 18 से कट जाता है। इन दोनों से कटना चाहिए तब 18 से कटेगी, ओके। तो ऐसे हम इसके अंदर देख लेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 और 9 से नहीं कट रही, बस वो क्लियर करना है खाली हमें, जो 2 और 9 से नहीं कट रही। तो 2 का तो नियम दोस्तों आपको सिंपल याद है कि लास्ट में सम अंक होना चाहिए, तो 2 से कट जाएगी। तो उसके लिए तो हम सबसे पहले सम अंक चेक कर लिए, 5 6 6 3। ये दोस्तों 3 आ गए तो ये 2 से कटेगी नहीं, और जब ये 2 से ही नहीं कटेगी तो 18 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि यदि 17 की घात 200 को 18 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक बेसिक नियम को आप जरूर लिख ले, अपने नोट कर ले। मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि यदि ऐसे प्रश्न में अगर घात सम दे देता है, अगर घात दोस्तों वो सम दे रहा है, तब उस संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 17 दिया है, तो 17 में से अगर हम एक घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो ये 16 आई ना हमारी, ये सपोज x मान लीजिए इसको फिलहाल आप कि वो x आ रही है सपोज, हमेशा उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। अर्थात 17 में एक जोड़ने पर, तो 17 में एक जोड़ देंगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 18। अर्थात जो ये संख्या हमारी प्राप्त होती है घात को लेके इसको पूरे को सोल्व करने के बाद जो मान आएगा वो हमेशा इस 18 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो उस हिसाब से, उस नियम के अकॉर्डिंग इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों। इसने सम घात दी है, तो जो हमारा 17 आया इसको हम मान लेते हैं x, तो 17 में से एक घटा लिए तो दोस्तों आ गया 16, तो दोस्तों आ गया हमारा 16। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। जी, तो दोस्तों 17 में से एक घटाए हमने 16 आ गया, तो 16 की घात 200 को 18 से भाग देने पर हमने बताया कि उसके पूरी तरह कट जाएगा, कोई शेष नहीं आएगा, कोई शेष नहीं आएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से इसके अंदर हमारा एक शेषफल आ जाता है हमारा। कैसे? क्योंकि 16 को जैसे ही हम भाग देंगे, जो हमारा इसमें से घात खोलने पर दोस्तों हमारे मान आया था, तो 18 से पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो ये 17 दिया है इसने, क्वेश्चन में तो इसने 17 दिया है, इसलिए 17 जो है 18 से कितना कम आता है हमारा, एक कम हो जाता है, इसलिए हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 की घात 25 को यदि 26 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? इसके लिए दोस्तों नियम नंबर 2 है कि यदि प्रश्न में घात विषम दी हो, यदि प्रश्न में घात विषम दी हो
तो दी गई संख्या में एक जोड़कर, तो दी गई संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या हमेशा उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? तो अर्थात 25 में दोस्तों एक जोड़ दिया जाए तो 26 हो गया, तो कह रहा है 26 उस 26 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर तो जो मान दिया है हमारा वो 25 है, तो 25 की घात 25 है, तो 25 में दोस्तों हमने घटाया तो 24 आ गया हमारा मान। ठीक है, तो 24 कितना ज़्यादा है 26 की घातांक से? 24 कितना ज़्यादा है 26 की घातांक से? उसके लिए दोस्तों हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि हम 26 में 24 जोड़ कर +1 कर देंगे, 26 में 24 जोड़कर +1 कर देंगे और उसके बाद उसको 26 से भाग दे देंगे, तो हमारा 25 आंसर हमारा दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों स्थानीय मान। यदि किसी संख्या में ये कह रहा है 597523 597523, इसके अंदर 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बता देता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के अनुरूप दिया गया होता है। अर्थात यदि मैं कहूँ कि 1032449, इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि 3 का स्थानीय मान कितना है तो हम इसका देख लेंगे लेवल। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात ये 1000 के लेवल पर है और ये 3 का अंक है, इसलिए हमारे दोस्तों यहाँ से स्थानीय मान आ गया 3000। स्थानीय मान आ गया दोस्तों हमारा 3000। और अब आते हैं दोस्तों हम जातीय मान के ऊपर। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में जातीय मान वही मान होता है जो किसी वस्तु का, किसी संख्या का हमारा वास्तविक मान होता है। अगर किसी प्रश्न में, जैसे कि इसी में दिया है कि अगर इसमें 5 का जातीय मान पूछे तो 5 ही होगा, 3 का पूछे तो 3 ही होगा, 6 का पूछे तो 6 ही उसका जातीय मान होगा, 7 का पूछे तो 7 ही उसका जातीय मान होगा। तो जातीय मान क्या होता है दोस्तों? वास्तविक मान को जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इतने में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है, अंतर बताना है। तो क्वेश्चन में हम 7 का लेवल देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 7000 लेवल पे है तो वो, क्योंकि 1000 के लेवल पे है और 7 दिया हुआ है तो 7000 हमारा इसका स्थानीय मान हो गया। अब अंतर बताना है तो हम घटा लेंगे, प्लस जातीय मान। 7 का जातीय मान कितना होता है? हमेशा 7 ही होता है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों? घटा लीजिए, 10 में से 7 गए 3 और 9 के 9, 9 के 9 और 6 के 6, तो 6993 हमारे दोस्तों आंसर हमारा हो गया। बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा इसने दोस्तों कि 647135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है? अब की बार उसने दोस्तों सिर्फ स्थानीय मानों का अंतर कहा है कि 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो जैसे हम उसको अंदर देखते हैं, 7 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7 का हो गया 7000। ठीक है, अंतर निकालना है तो माइनस कर देंगे। ये दोस्तों हमारे बेसिक ट्रिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान के लिए हम 3 का लेवल चेक करेंगे। तो इकाई, दहाई, तो हमारा 2 स्थान पर है तो दहाई, अर्थात 30 हमारा इसका स्थानीय मान हो गया। अब कहा इन दोनों का दोस्तों अंतर कितना है? तो अंतर 7000 में 30 घटाएंगे तो 6970 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो जरूर दोस्तों इसको पेज को जरूर लाइक करें। अगला दोस्तों एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विभाजन के नियम के आधारित ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यदि इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? इतने में क्या जोड़ा जाए यदि कि वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? दोस्तों मैंने 4 का विभाजन के नियम के अनुसार बताया था कि दी गई संख्या को आप कभी पूरी 4 से विभाजित मत करो, 4 से पूरी तरह भाग मत करो। सिंपल उसके लास्ट के 2 अंक ले लीजिए, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के सिर्फ 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं
तो वो संख्या भी पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। और अगर नहीं हो रहे तो दोस्तों वह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि 89 है, बाद में 89 से 4 से विभाजित नहीं होता, तो 89 में कितना जोड़ दें कि 4 से विभाजित हो जाए। तो हमने इसमें चेक करते हैं कि 89 के बाद जो 4 का गुना जाता है वो 92 होता है दोस्तों। तो 92 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, इसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। ये हमारे दोस्तों होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गई तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इसका हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पर कर देता हूँ। 50, 27, 89 इसको दोस्तों आप भाग दे लीजिए। ठीक है, 50, 27, 89 इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लिख लीजिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये, और शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अभी बताई थी वो। इसको आप 4 से भाग दीजिए। और जैसे इसको आप दोस्तों 4 से भाग दोगे तो इसको भाग दे देते दोस्तों हम। तो 4 से इसको भाग दिया तो 4 1 4 बच गया 1, उतार ली 0, 10 हो गया दोस्तों। फिर 4 से भाग दिया तो 8 आ गया, 2 शेष फल बच गया हमारा। फिर उतार लिया 2 का, तो 4 पंजे 20 बच गया, फिर 2 उतार लिया 7 का। इसको दोस्तों मैं अगले पेज पर कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। चलिए, संख्या हमारी 50, 27, 89। ओके दोस्तों, लिख लेते हैं इसको हम। पचास, 27, 89 इसको कह रहा है 4 से भाग दे। इसमें क्या जोड़ेगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए दोस्तों इसको भाग दीजिए आप। तो 4 1 4 बच गया 1, उतार लिया 0, 4 दूनी 8 बच गए 2, उतार लिया 2 का, 4 पंजे 20 बच गए 2, उतार लिया 7 का, 4 6 24 बच गए 3, उतार लिया 8 का, 4 9 36 बच गए 2, 4 9 36 बच गए 2, उतार लिया 9 का। तो यहाँ पे जैसे इसको हम भाग देंगे 4 7 28, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक शेष आ गया। यहाँ पर हमारा एक शेष आ गया, अर्थात यह संख्या में अगर एक ज़्यादा ना होता तो यह संख्या भी पूरी तरह से 4 से कट गई थी। अगर क्वेश्चन में कह देता कि क्या घटाए कि 4 से विभाजित हो जाए, तो दोस्तों जो शेष आया उसी को घटा दो आप, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कहा है कि क्या जोड़े, क्वेश्चन में घटाने की बात नहीं कही, इसने कहा है क्या जोड़े। तो दोस्तों एक शेष आया हमारा, अगर इस एक को हम 4 के बराबर बना देते हैं तो यह 4 भी पूरी तरह कट जाएगा एक बार। तो एक में कितना जोड़े कि 4 बन जाए, एक में कितना जोड़े कि 4 बन जाए, तो 3 जोड़ दो। एक में 3 जोड़ दो तो वह 4 से दोबारा फिर कट जाएगी, एक बार वो मानी चल जाएगी। इसलिए 3 जोड़ने के बाद ये संख्या हो गई दोस्तों हमारी 92। तो 50 27 92 इस संख्या को आप भाग लीजिए, दे दीजिए, पूरी तरह 4 से कट जाएगी। तो शेष हमारा आंसर हो गया दोस्तों हमारा 3। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों वो हमारे विभाज्यता के नियम के अंदर छिपा हुआ है। विभाज्यता के नियम के अंदर ये हमारा वो पूरी तरह छिपा हुआ है। सिंपल आप इतने को जो है 4 से भाग दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो एक हमारा शेषफल आ गया। तो इसमें जोड़ दो कि ये 4 से पूरी तरह कट जाए, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये भी 4 से कट जाए। 3 हमारा आंसर हो गया। ये दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। ओके, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इतने में कम से कम क्या जोड़ जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा वही है कि इस संख्या को आप 11 से भाग दे दो, इस संख्या को 11 से आप भाग दे दो, जो शेषफल आए उसमें 11 बनाने के लिए जितना जोड़ना पड़े वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भाग देते हैं एक बार। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। 80 36 42, 80 36 42। ठीक है दोस्तों, 11 से भाग देते हैं। तो 11 7 77 बच गए 3,
उतार लिया 3 क्या, 11 तिया 33, बच गई 0। उतार लिया 6 का, नहीं चलती मानी तो 0 लगाकर उतार ली 4 क्या, 11 पंजे 65, नहीं 11 पंजे 55, बच गए 9, उतार लिया 2 का, तो 11 अट्ठे 88। तो 88 आ गए दोस्तों। तो 92 में से जैसे हम 88 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 4 जो है दोस्तों हमारा शेष आ गया, अर्थात ये संख्या 4 ज़्यादा है, नहीं तो ये भी पूरी तरह विभाजित हो जाती। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में बात कर रहा है जोड़ने की, क्या जोड़े कि वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये देख लो, इसको 4 में कितना जोड़े हम कि यह पूरी तरह विभाजित हो जाए 11 से। तो 4 के अंदर आप 7 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 के इक्वल कर दीजिए, तो भी ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी एक बार के में। इसलिए हमारा आंसर दोस्तों 7 ही हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसके दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चलता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी था और इसके अब मैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चलता हूँ। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इसकी विभाजित के नियम के अंदर छिपी हुई थी। वो नियम था कि किसी संख्या के सम स्थानों के योग तथा विषम स्थानों पर रखे हुए अंकों का योग यदि 11 से विभाजित हो रहा है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उस नियम के तहत दोस्तों आप इसको जोड़ के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे दोस्तों इसको निकाल लेते हैं हम, तो इकाई, फिर सैकड़ा, फिर 10,000। तो 2 और 6 8, 2 6 8 और 0 8। तो एक विषम का तो रहेगा दोस्तों हमारा 8। अब सम का देख लेते हैं हम, 4 + 3, 4 3 7, 7 और 8, 7 और 8 हो गए दोस्तों 15। तो मैंने बताया था इन दोनों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणा जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। अंतर आया दोस्तों हमारा 8 में 8 और 15 का अंतर दोस्तों आता है यहाँ पर 7। तो इसका मतलब इसका गुण अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो इसको अंतर को मुझे जो 7 आया है उसको 0 के बराबर इक्वल कर लेंगे तो भी हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। या उसमें हम 4 जोड़ देंगे तब भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसका दोनों का योग पहले हम 0 वाला ही बैठाते हैं अंतर। तो 7 में कितना जोड़े, 7 में कितना घटाए कि वह 0 हो जाए, तो 7 ही घटा दो आंसर। इस नियम के तहत भी आप निकाल सकते हैं, उस नियम के तहत भी निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट भाग दे के बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए कि यह पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाए। सिंपल है दोस्तों, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से हल करना है, जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है हमारी विभाजित के नियम के अकॉर्डिंग 11 से भाग करने का जो विधि है कि सम स्थान का योग प्लस विषम स्थानों का योग, उन दोनों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना जाना चाहिए। 11 आए या 22 आए या 33 आए, तब हमारा पूरी तरह वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो उसके हिसाब से दोनों हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो पहला योग जो 2 + 9 + 2 11, 11 और 6 17, 17 1 18। एक अब दोस्तों हमारा आ गया 18 विषम का। तो अब सम का देखते हैं, 4 + *4 + 5, इसका दोस्तों आया 11। ठीक है, इसका अंतर आया है 11। तो 11 में हम कितना जोड़े कि वो 18 के इक्वल हो जाए। 11 में कितना जोड़े कि वो 18 के इक्वल हो जाए ताकि उन दोनों का अंतर 0 आ सके। तो दोस्तों 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दो, तुरंत आपका इनका दोनों का अंतर 0 हो जाएगा और ये 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो स्टार की जगह आप 7 रख दो आंसर। स्टार की जगह आप 7 रख दो, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। रख कर देता हूँ इसको मैं। दोबारा देखते हैं दोस्तों, सम स्थानों का विषम स्थानों का योग निकाल लो। 9 2 11, 11 11, 11 और 6, 11 6 17, 17 1 18। एक का तो अंतर आ गया दोस्तों हमारा 18। दूसरा देखते हैं कि 4 + *5, तो 4 5 9। ठीक है, अब की बात ठीक है दोस्तों, पहली बार मुझे ठीक नहीं लग रहा था।
तो 9 आया दोस्तों हमारा अंतर, इसका अंतर आया दोस्तों 9। इस अंतर को हमें जीरो करना है, तो जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 को 18 बनाना पड़ेगा, तब जीरो आएगा। तो 9 में कितना जोड़े कि 18 बन जाए, 9 जोड़ दो, 9 में 9 ही जोड़ दो ताकि उसका अंतर जीरो हो जाए, आंसर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको यह चैनल अच्छा लगे, टारगेट्स ऑफ लाइफ से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसमें घंटे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा थॉट है मेरे पास आज आपको देने के लिए। एवरी डे इज ए अनदर चेंज टू चेंज योर लाइफ। हर एक दिन अपने आप में एक बदलाव होता है जो आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सक्षम होता है, अर्थात जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। रोज़ एक बदलाव आता है, रोज़ डेट चेंज होती है, रोज़ समय चेंज होता है, तो इस बदलाव को द्वारा भी आप उस बदलाव को लक्ष्य मानते हुए अपने जीवन में दोस्तों बदलाव ला सकते हैं। टारगेट ऑफ लाइफ। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह चैनल अच्छा लगा होगा। टारगेट्स ऑफ लाइफ को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यह चैनल मैंने आप सभी के लिए ही ओपन किया है। मैं चाहता हूँ मेरी जितनी भी नॉलेज है 10 वर्ष तक की स्टडी जो मैंने की है वो सभी मैं दोस्तों आपके पास जरूर शेयर कर सकूँ। और इस चैनल के द्वारा दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब का भी आपके पास में अपडेट्स देता रहूँगा, जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी यह वीडियो जो पसंद आएगी। और दोस्तों मेरा एक अनुरोध है सभी से कि अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं इन वीडियो को देखते हुए। इनके आप शुरू में ही आप इनके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, बाद में तो उसको पूरा मैं एक्सप्लेन करके गंदा कर देता हूँ, इसलिए आप शुरू में ही उनको एक शॉर्ट ट्रिक के लिए, लॉन्ग ट्रिक के लिए आप उनके बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।